हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो जेईई मेन में आ चुके हैं। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें हम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास तीन तरह की रेज हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ब्लू, ग्रीन और रेड तीन तरह की रेज हमारे पास हैं और इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो रेड के लिए दिया है 1.27, ग्रीन के लिए दिया है 1.42 एंड ब्लू के लिए दिया है 1.49। आपको बताना है कि कलर जो निकलेगा PR में से होकर, यानी कि ये जो आपके पास फेस है PR, इसमें से कौन सा कलर बाहर निकलेगा ये आपको बताना है। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जब तीनों आ रहे हैं अंदर तो क्या ये तीनों बाहर नहीं जाएंगे क्या? तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे तीनों के तीनों बाहर जा रहे हो। इसका मतलब हमारे दिमाग में जाना चाहिए कि लाइट जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट जो आपके पास बाउंड्री होती है वहां से टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, यानी कि रिफ्लेक्शन भी यहां पर पॉसिबल है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें इन तीनों लाइट के लिए ये चेक करना है कि कोई लाइट इनमें से रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रही है। यदि रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इस वाले फेस से नहीं निकल पाएगी और हम अकॉर्डिंगली आंसर बता देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि इन तीनों लाइट के लिए हम निकाल लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल कितना कितना है, बिकॉज तीनों कलर की लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस ग्लास का, प्रिज्म के मटेरियल का। तो हम तीनों के लिए अलग अलग क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। तो साइन C1 क्या कहना चाहिए? C रेड कहना चाहिए। CR इज इक्वल टू 1/1.27। साइन ऑफ C, क्रिटिकल एंगल का साइन किसके लिए? ग्रीन के लिए बात करें तो आएगा आपके पास 1/1.42 और ब्लू की बात रही तो साइन ऑफ C ब्लू इज इक्वल टू 1/1.49। तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल है और हमें जो प्रिज्म दिया है वो आइसोसेलेस प्रिज्म है। इसका मतलब ये वाले जो एंगल्स हैं ये 45 हैं और ये वाला एंगल भी 45 है और ये 90 डिग्री आपको दिया हुआ है। तीनों लाइट इस वाले फेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब ट्रांसपेरेंट बाउंड्री पर नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है लाइट रे, तो वो एज इट इज निकल जाती हैं, एक तरीके से आर पार निकल जाती हैं बिना डिफ्लेक्ट हुए। तो यहां आप देखें ध्यान से कि ये 45 है तो ये 90 है तीनों के लिए, तो ये वाला एंगल 45 होगा, ये वाला एंगल भी 45 होगा, ये वाला एंगल भी 45 होगा। तो इन तीनों के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इन तीनों के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री होने वाला है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि साइन आई फॉर ऑल, साइन आर, साइन आई फॉर ग्रीन और साइन आई फॉर ब्लू जो है वो 1/√2 होने वाला है। साइन 45 होने वाला है, 1/√2 को लिख सकता हूं मैं 1/1.414 या इसको राउंड ऑफ करें तो इसे लिख सकते हैं 1/1.41। तो हमें ये देखना है कि I की जो वैल्यू है वो C से ज्यादा तो नहीं है। तो यहां पे हम देखेंगे कि फॉर TIR के लिए क्या कंडीशन है कि साइन I की जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए साइन C से। यदि साइन I की वैल्यू साइन C से ज्यादा है तो TIR होगा और नहीं है तो TIR नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि TIR किस में नहीं होगा। TIR जिसमें नहीं होगा तो वो पार निकल जाएगी, यहां से दूसरे मीडियम में निकल जाएगी जिसमें TIR नहीं होगा। तो हमें वो ढूंढना है जिसमें साइन I जो है वो छोटा है साइन C से, इसमें साइन C बड़ा है। तो इसमें देखिए हमें देखना है किसका डिनोमिनेटर छोटा है बड़ा है। तो देख सकते हैं कि ये साइन I है 1/1.41 और यहाँ क्या है ये 1/1.27। तो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि साइन CR जो है क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है। इसका मतलब रेड वाली जो लाइट है वो पार हो जाएगी, इसमें से जो रेड वाली है वो पार हो जाएगी और ये जो बाकी जो लाइट है ये क्या होने वाली है, उनका TIR होने वाला है, रिफ्लेक्शन होने वाला है, तो वो अंदर ही रह जाएंगी।
और दूसरे फेज से बाहर निकलेंगी, कहने का मतलब है। तो रेड हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि रेड कलर की लाइट जो है वो बाहर निकल जाएगी, बाकी सब नहीं निकल पाएंगी इस वाले फेज से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन एयर फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर बिहाइंड द सरफेस। तो हमारे पास एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कुछ इस तरह से, और इमेज जो है बेटा वो बन रही है 10 सेंटीमीटर पीछे। इमेज बन रही है यहां से 10 सेंटीमीटर दूर, और क्वेश्चन में दिया है कि इमेज इज रियल, ठीक है, एंड इट इज एट 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसका 2/3 है ये, तो इसका मतलब ये 10 है, तो 10 किसका 2/3 होगा? 15 का। सो 15 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द दिस सरफेस। यहाँ का जो है मीडियम एयर दिया हुआ है, यहाँ का कुछ नहीं पता है, तो यहाँ का मैं म्यू मान लेता हूं। और क्वेश्चन में क्या दिया है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इनसाइड द सरफेस इज 2/3 टाइम्स द वेवलेंथ इन द एयर। तो हम जानते हैं कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ, सो म्यू एयर इंटू लैम्डा एयर इज इक्वल टू म्यू मीडियम इंटू लैम्डा मीडियम जो है हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहाँ का नहीं पता, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, लेकिन यहाँ का मुझे वेवलेंथ पता है, 2/3 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द एयर, वेवलेंथ इन द एयर, सो 2/3 ऑफ लैम्डा एयर। तो लैम्डा एयर से लैम्डा एयर गया, आपको मिल जाता है म्यू इज इक्वल टू 3/2। तो म्यू की वैल्यू भी हमें पता चल जाती है यहाँ से। तो आपको बताना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। तो हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं, that n2/v minus n1/u is equals to n2 minus n1/r। तो 3/2 into 10 minus 1/-15 is equals to 3/2 minus 1 divided by r। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा देंगे, तो बन जाएगा आपके पास 3/20 plus 1/15 is equals to 1/2r। ठीक, और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा आपके पास 60, तो मिल जाएगा आपके पास 9 4 4 इज इक्वल टू 1/2r, देगा आपके पास 30 टाइम्स। तो r की वैल्यू आपको मिल जाती है 30/13, 30/13। तो आपसे यही पूछा है कि x/13 की फॉर्म में ये मिलती है, तो x की वैल्यू क्या है? न्यूमरेटर आपसे पूछा गया है 30, तो 30 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि थिकनेस एट द सेंटर ऑफ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। प्लेन कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ऐसा एक लेंस है वो 3 मिलीमीटर है, और डायमीटर जो है उसका 6 सेंटीमीटर है। स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 2 × 10⁸, देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना होगा? तो हमें यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट दिया है उस मीडियम में, तो हम यहां से म्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज c/v। c होता है 3 × 10⁸, और उस मीडियम में स्पीड कितनी है? 2 × 10⁸। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है कुछ ऐसा, दूसरे पेज पे बना देता हूं मैं, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है लाइक दिस। इसमें दिया है कि ये जो पार्ट है आपका, जो थिकनेस है यहां से वो कितना है? 3 मिलीमीटर, यानी कि 0.3 सेंटीमीटर। जो इसका रेडियस है वो रेडियस कितना दिया है आपको? रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, या डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो एक कर्व पार्ट है ये किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। ठीक बात है कि ये हमारा जो स्फेरिकल पार्ट है, कर्व पार्ट है, ये एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, और उस स्फीयर का रेडियस में मान लेता हूं r के बराबर है। उस स्फीयर का रेडियस जो है मैं मान लेता हूं r के बराबर है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक r है, यहां से यहां तक 0.3 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r - 0.3। ये डिस्टेंस r - 0.3, ये डिस्टेंस कितनी है? r के बराबर। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर के बराबर। क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो अपर्चर डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर है, तो इसका अपर्चर रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कैसे? कि हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाली डिस्टेंस जो है 3 सेंटीमीटर है, ये वाली डिस्टेंस जो है r - 0.3 है, और ये वाला कितना है? r है आपके पास। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं रिलेशन,
दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस r माइनस 0.3 का स्क्वायर। तो मिल जाएगा आपके पास 9 प्लस r स्क्वायर माइनस 0.6 इंटू r प्लस 0.09 इज इक्वल टू r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया, इसको इग्नोर कर सकते हैं यहां से। तो r की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 0.6 विच इज 15 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर मिल गई। आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं इस लेंस का, तो 1/f यहां लिख दूंगा मैं, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। प्लेन मिरर है, प्लेन जो इसका जो ये प्लेन साइड है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, r की वैल्यू 15 है, आ जाएगा 1/2 इंटू 1/15 मिल जाएगा आपके पास। ये फोकल लेंथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो 30 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम द ब्लू लाइट एज दे हैव। तो यहां पे हम दो अलग अलग कलर्स की लाइट की बात कर रहे हैं जो सेम मीडियम में हम उनको देख रहे हैं। तो सेम मीडियम है तो इसका मतलब स्पीड जो है वो सेम होने वाली है, और स्पीड के अलावा जो दो क्वांटिटीज हैं, एक आपकी फ्रीक्वेंसी और एक आपकी वेवलेंथ, वो दोनों आपस में चेंज होने वाली हैं, वो वेरिएबल होंगी दोनों चीज। वेवलेंथ और स्पीड जो है वो सेम रहने वाली है। तो हम इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो चूज कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज 1.4। म्यू की वैल्यू पता चल गई। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस if it is placed in a medium of same refractive index assuming the radius of curvature are r1 and r2। तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला जानते हैं that 1/f की जो वैल्यू होती है वो म्यू लेंस डिवाइडेड बाय म्यू सराउंडिंग होता है वहां पे -1, बिकॉज मैक्सिमम केसेस में सराउंडिंग जो है एयर होता है। तो हम ये वाला जो टर्म है सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको 1 मान लेते हैं और फॉर्मूला म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इस फॉर्म में याद रखते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हमेशा सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये वाला जो टर्म है ये क्या बन जाएगा, यूनिटी बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 0। तो हमारे पास 1/f की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो f कह सकता हूं कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट के बराबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कि एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म इज मिनिमम व्हेन। तो ये आपको याद रखना है कि जब प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन हमें तब मिलता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाता है। When I becomes equal to E, तब कहते हैं कि जो टोटल डेविएशन है वो अपनी मिनिमम स्टेट में पहुंच चुका है, और उस कंडीशन में ये वाली जो लाइट होती है रिफ्रैक्टेड लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस लाइन। ये जो बेस है आपके पास इसके पैरेलल हो जाती है ये वाली लाइन, ये भी यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं कि इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे आर सिमेट्रिक टू द प्रिज्म, बिल्कुल ठीक है। एंगल बराबर होते हैं, पैरेलल टू इट बेस हो जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये भी सही है। एंगल ऑफ इमर्जेंस इज डबल ना, डबल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए, बी और सी जो है वो करेक्ट हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।